वेलकम टू फाइनेंस लर्निंग विद हर्षित। तो हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिकोडिंग का वीडियो लेके आ चुके हैं। ये वीडियो देख के आप लोग समझ जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी कंपनी का देख के उसको तोड़ते कैसे हैं, डिकोड कैसे करते हैं और एंड आंसर या आउटकम कैसे निकालते हैं किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के किसी कंपनी के। तो हम लोग जैसे लिए हुए हैं पिछले वीडियोस में, बैलेंस शीट वाले वीडियोस में हमने दिया था, बैलेंस शीट का वीडियो भी बनाया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस में इस वीडियो में हम लोग ने लिया है हल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, एज यूजुअल जो बैलेंस शीट में जो हम लोग ने लिया था। तो अब हल के बारे में ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें आपके यार इसको बताया था मैंने आपको पिछले वीडियोस में कि ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट्स सब्सिडरी कंपनी का भी रहता है मिला जुला के, ठीक है, और स्टैंड अलोन सिर्फ ये एचयूएल का ही आता है। तो यार पहले का वीडियो रेफर करिएगा, इसमें आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का डिकोडिंग समझाता हूँ मैं। आप लोग देख पा रहे होंगे। आइए मेन मुद्दा शुरू हो रहा है, मजा आएगा, पूरा देखिएगा। हाँ, ये देखिए, पहला पार्ट इनकम आराम से, दूसरा पार्ट टोटल इनकम। आप लोग सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ पहला पार्ट इनकम, ठीक है, इसका टोटल थोड़ा डीले है स्टाइलस से। फिर दूसरा पार्ट एक्सपेंस, दूसरा पार्ट एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। फिर आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम स्लिप ऑफ टंग हो गया, शेयर ऑफ इक्विटी, अकाउंटेंट, इन्वेस्टी एंड टैक्स। ये सब कटता है बीच में, ठीक है, बहुत सारा चीज कटता है, ऐड होता है, आता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इतना प्रॉफिट आया। अदर इनकम क्या क्या है, ये सब इनकम एक में माइनस भी हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिख रहा होगा, ये निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट पहले टैक्स के। और पे नहीं ऐसा है भाई, क्या बोलूं मैं। हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो वैल्यू आता है ना, देखिए किसी भी कंपनी का अगर आप इनकम माइनस करेंगे उसके एक्सपेंस से, तो आपका वैल्यू आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप टैक्स से डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट, आपका जो वैल्यू आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, पैट जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसके पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता है, देखिए। तो पीबीटी पहले आया है, उसके बाद टैक्स हटा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है। ये फाइनल आंसर रहता है। ये तो हो गया कॉम्प्री कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। आता है स्टैंड अलोन, अकेले कंपनी का, देखिए छोटा रहता है, आता है इसमें नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया गया है, टोटल एक्सपेंस आप देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें भी होता है, और फिर टैक्स एक्सपेंस क्या क्या है, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कहानी खत्म। अब आपको समझाता हूँ कैसे एनालाइज करते हैं इन सब चीजों को। आपने सब देखा, ये सब रहता है। अब देखिए एक एनालिस्ट कैसे पढ़ता है इन सब चीजों को। पिछले साल 24 में 61896 638 मतलब आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स से जो पैसा आता है मेन आइटम के, वो बढ़ा है। ये एक पॉजिटिव, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है मतलब सेल्स बढ़ा है, ठीक है। अदर इनकम पहले 811 था, मेरे को दिख रहा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। अरे हाँ, ये 811 था, अभी 1017 हो गया है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ। एक्सपेंस, एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। आपको एक हर एक मायने में देखिए, मतलब स्टेबल है कहीं ना कहीं। पहले 62 का था, आपको दिख रहा है यहाँ पर 62 का था, दिखा तो रुका हूँ, रुकिए रुकिए, ये स्टेबल 62 का पहले था, अभी 64 का है, 48 का था, अभी 50 का है। मतलब ठीक ठाक अमाउंट से बढ़ा जाता है, कुछ बड़ा उछाल नहीं है। यहाँ भी वही होगा जब उसमें अगर ऐसा है तो, हाँ 61, और एक्सपेंस
47-48, ठीक है। अब देखते हैं मेन मुद्दा, कैसे की टेकअवेज आप लोग निकालेंगे बैलेंस शीट से, एनालिसिस से, ठीक है। ये मैंने देखा है, बनाया है, खुद से निकाला है, हर एक चीज बता के, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, समझाता हूँ मैं कैसे कैसे क्या चीज देखते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं फाइनल स्नैपशॉट्स। ये मार्जिन एनालिसिस आपको मैं सिखाऊंगा आने वाले वीडियो में, सब कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा, फिर अब मैं आपको बताऊंगा सब क्या होता है, ठीक है। एबिटा वगैरह है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन है, मतलब ये क्या है, मेनली इतना परसेंट से बढ़ रहा है, ये मार्जिन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब पहले 100 था, अब 200 हो गया, तो इतना परसेंट मार्जिन से बढ़ गया, ठीक है, और कुछ नहीं। मैं बाकी समझाता हूँ आपको, ठीक है, एक एक करके। फाइनल स्नैपशॉट, आरएफओ बढ़ा, आरएफओ बढ़ा, ठीक है। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा, बढ़ रहा है ना भाई, कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बढ़ा, ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स बढ़ा, ठीक है, सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आपको सब जानना है कि ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स क्या होता है, आरएफओ क्या होता है, मेरी पहले वीडियोस पे रेफर करिए, सब बताया है मैंने। रेवेन्यू ग्रोथ 2% का रेवेन्यू ग्रोथ है आपको ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 3.8% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 16.9% का है, जो कि बहुत अच्छा है, तीनों बहुत बढ़िया है। तो यहाँ तो राइट टिक है कि नहीं, पॉजिटिव है हर एक चीज इनकम्स के मामले में, ठीक है। एक्सपेंस का ब्रेकडाउन करते हैं। पहले 19,257 था, एक्सपेंस 1% से बढ़ा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बढ़ा है 7.2% से, 2.3 से बढ़ा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस बढ़ा है 1.0% से, टोटल एक्सपेंस टोटल बढ़ा है 2.5% से, क्योंकि ठीक है, एक्सपेंस ग्रोथ 2.5% वाज द हायर देन रेवेन्यू ग्रोथ 2.2% लीडिंग टू मार्जिन कंप्रीहेंशन। इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस 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 ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, एक्सपेंस ग्रोथ 2.5% वाज हायर देन रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब एक्सपेंस ग्रोथ जो है ना वो रेवेन्यू ग्रोथ से हायर है। बट टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है तो हम लोग प्रॉफिट में ही लैंड कर रहे हैं, ठीक है। पर रेवेन्यू कमाई से थोड़ा ज्यादा इनकम एक्सपेंस है, यहाँ पर चलता है थोड़ा बहुत। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाई, अब देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पीबीटी फॉर ईयर 24 13,924 दिखा रहा होगा। रेवेन्यू ग्रोथ +1,225, ग्रॉस मार्जिन मेजर्स माइनस है 745, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, ठीक है, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है। हम लोग को ये देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14,118, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो ब्रिज है करोड़ में वो काफी अच्छा बना हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाई ₹194 करोड़, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ वाज पार्शियली ऑफसेट बाई ग्रॉस मार्जिन प्रेशर्स एंड हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक इशू है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, रेवेन्यू ग्रोथ वो प्रेशर में है काफी, ग्रॉस मार्जिन या हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस के चलते, कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसके चलते प्रेशर में है। ये आपको देख के समझना पड़ेगा कंपनी का, ठीक है, और सब जानना है हर एक चीज कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो पहला वीडियो रेफर करिए, इसमें बता रहा हूँ कि इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये तो बताया, आपको बताऊंगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस देखना है ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम ब्रिज, इनकम कैसे बढ़ रहा है, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम इंक्रीज बाय ₹6.345 करोड़ ईयर ऑन ईयर, मतलब टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम जो है कंपनी का इंक्रीज हो रहा है ₹345 करोड़ से ईयर ऑन ईयर, ड्रिवन बाय फेवरेबल मेजरमेंट गेन्स एंड हेजेस, ठीक है। मतलब कंपनी का इनकम बढ़ भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा, कंपनी का इनकम बढ़ रहा है। अब देखिए की टेकअवेज क्या करना चाहिए, एनालिसिस सब हो गया, आपका पार्ट खत्म हो गया, देखिए है ही नहीं कुछ, आपको बस आना चाहिए समझना, वो बहुत सिंपल है, आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये तो बहुत सिंपल समझना है। फॉर ईयर तो 24 के लिए, 25 के लिए आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, पहले 10,307 था, अब 10,652 है, 10,652 है, तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखते हैं की टेकअवेज। स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ, मैंने बताया आपको रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था कंपनी का, स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रो बाय 2.0% ईयर ऑन ईयर, ड्रिवन वॉल्यूम ग्रोथ,
ठीक है। ग्रॉस मार्जिन प्रेशर है, ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन बाई 146 बीपीएस ईयर ऑन ईयर ड्यू टू हायर कमोडिटी कॉस्ट। इस कंपनी का कमोडिटी कॉस्ट काफी अच्छा हाई है, ये इशू है इस कंपनी के साथ। पहला इशू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस। धंधा चलाने, ऑपरेटिंग मतलब धंधा चलाने के जो एक्सपेंस लगता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन मतलब अदर एक्सपेंस जो कंपनी का एक्सपेंस है ये काफी हाई है, इंपैक्ट कर रहा है बिजनेस को। ठीक है। टैक्स रेट इंप्रूव्ड, इफेक्टिव टैक्स रेट इंप्रूव हुआ टू 25.6% वर्सेस आप लोग देख पाएंगे, हाँ पहले 25.3% था, 25.6% है ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। स्ट्रॉन्ग आरओई एंड कैश जनरेशन, ठीक है। स्टैंड हेल्दी है, 83% का आरओई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यूज टू जनरेट स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो टैक्स इंप्रूव्ड है, आरओई अच्छा है, हाँ ठीक है। आउटलुक वॉच टू वॉच, मॉनिटर कमोडिटी कॉस्ट, आपको देखना है कमोडिटी कॉस्ट देखिए, एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड देखिए, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। सस्टेन्ड वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट शेयर गेन्स, ओके। फोकस ऑन कॉस्ट प्रोडक्टिव टू एक्सपैंड, कॉस्ट फोकस करिए कि कम दाम में सामान बने, एक्सपैंड करना है ऑपरेटिंग लेवरेजेस। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, पहला बात कंपनी का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने आपको पहले बैलेंस शीट की वीडियो में बनाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला वीडियो रेफर करिए तो ये वीडियो अच्छा लगेगा सीखने में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, यू है इसका ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ना पोर्टफोलियो काफी, इनटेंजिबल एसेट्स काफी अच्छा है, ठीक है। तो ब्रांड पोर्टफोलियो काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, ओके। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप देख रहे हैं, अच्छा हाँ आरओई नहीं है अगर आपको आ रहा तो मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इन्वेस्टर व्यू क्या होना चाहिए, हल डिलीवर्ड अ resilient performance with healthy profit growth and robust return, margin pressure in the near terms need monitoring but long term fundamental remain strong, ठीक है। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, कंपनी पॉजिटिव इम्पैक्ट में है। मैं ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ कि इन्वेस्ट ऐसा कुछ करना है, कुछ नहीं, एक नॉलेज के लिए वीडियो है, दैट्स इट। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 105% का है, काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना डाल रहा है, कैपिटल जितना एम्प्लॉयड कर रहा है उस पर रिटर्न काफी अच्छा आ रहा है, 105% का। नेट प्रॉफिट ग्रोथ 3.8%, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। डिविडेंड शेयर इसका 24 रुपए का, चलिए तो शेयर सिंपल है, ठीक है। दैट्स इट, इस वीडियो के लिए इतना रखता है क्योंकि काफी कुछ पॉइंट था जो कवर कर दिया हमने इस वीडियो में, और बाकी का पहले सब कवर हुआ ही हुआ है, क्या क्या होता है आपको सबके बारे में जानना है। अगर ये क्या आ गया, अगर आपको सबके बारे में जानना है इन सब के बारे में तो आप, अरे भाई क्या आ जा रहा है ये सब, भाई वो मार्केट्स खुल जा रहा था थोड़ा सा, ठीक है हटाइए। अगर आपको जानना है इन सब के बारे में क्या होता है तो मेरा पिछला वीडियो रेफर करिए, बाकी मैंने सब इस वीडियो में दिखा दिया है, ओके। जितना हो सकता था मेरे से मैंने सब दिखा दिया। तो अब हम लोग लेके आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, पी रेशियो वगैरह। दैट्स इट, इस समय के लिए इतना ही रखते हैं, तो एंजॉय करिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू।